हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि सर्कल के जितने इंट्रोडक्शन जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमको पढ़ना होता है कि आखिर उसमें पढ़ के हमको आखिर उसमें यूज क्या करना है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था एक सर्कल होता क्या है। ठीक है, उस पर टेंजेंट क्या होता है, और जब टेंजेंट से सर्कल पे अगर हम कोई टेंजेंट पे अगर किसी सर्कल के सेंटर से हम करते हैं तो अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि अगर आउटर में कोई पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये वाला हमने ये सब पिछले एक्सरसाइज वाले में इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या है कि अब हमको एक्चुअल क्वेश्चंस क्या है कि उसमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम पे ही 2 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलो थ्योरम करते हैं। थ्योरम नंबर 1 है, देखो थ्योरम नंबर 1 कह रहा है, लिख देते हैं इसको, थ्योरम 10.1। ठीक है, क्योंकि इसमें 10.1 हमने इसलिए लिखा कि इसके आगे अगर हम आगे जाएंगे तो 10.1 से लेकर 10.10 तक है, 10.10 तक थ्योरम है। ठीक है, यानी कि इस पूरे सर्कल में 10 थ्योरम है। ठीक है, तो हम उसको आगे करेंगे इसलिए हमने 10.1 लिखा था। ठीक है, देखो 10.1 जो है थ्योरम, वो कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल chords of a circle, equal chords of a circle subtend equal angles at the center। देखो कह रहा है कि किसी भी सर्कल पे, सर्कल देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, अगर इस सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे अगर हमारे पास 2 कॉर्ड है, 2 कॉर्ड है सेम डिस्टेंस का है। ठीक है, अगर एक कॉर्ड ये है और दूसरा कॉर्ड ये है, अगर ये AB और ये CD, और अगर हम कहें कि AB इज इक्वल टू CD, देखो क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड, जो ये इक्वल जो कॉर्ड है कौन सा, AB कॉर्ड इक्वल है CD के। अगर इक्वल कॉर्ड है तो जो उसके एंगल्स पे देखो, अगर हम इसको मिला दें ऐसे, ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि देखो हमारे पास ये थ्योरम कह रहा है कि अगर इक्वल कॉर्ड होंगे तो उसके द्वारा जो इक्वल कॉर्ड से जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, मतलब बनेगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जो सेंटर पे इक्वल एंगल, जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसके द्वारा, इक्वल कॉर्ड के द्वारा किसी सेंटर पे, अगर मान लो ये सेंटर O है, उस पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास एक सर्कल है सेंटर O का, और सर्कल, या फिर ऐसे लिखो, और सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, हमारे पास क्या है, सर्कल है सेंटर O का, और उसके अलावा हमको एक और चीज गिवन है क्या, कि जो कॉर्ड AB है वो इक्वल गिवन है कॉर्ड CD के। ठीक है, ये इक्वल गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स किसके, CD के, 2 कॉर्ड इक्वल गिवन है। तो देखो हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है क्या, कि जो एंगल AOB है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हम प्रूफ पे चलते हैं। अगर हम प्रूफ पे देखें तो थ्योरम का देखो मिटा रहे हैं हम, इसकी जरूरत नहीं अभी।
जरूरत नहीं है अभी। देखो इसको अगर हम प्रूफ पे चलें तो प्रूफ क्या होगा हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? दो। देखो ए और बी और सी ओ डी, दो ट्रायंगल बन रहा है। तो हम यहाँ प्रूफ पे चलते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन से? ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, अब ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल में अगर देखें तो जरा ध्यान दो कि ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी। ठीक है, चलो उसके लिए अभी हम इससे पहले एक और कुछ लिख देते हैं जिससे कि वो इजी हो जाएगा। हम लिख देते हैं क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ज्वाइन ए से ओ, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, हमने ओ से ए को, बी को, सी को और डी को सबको क्या कर दिया? इससे ज्वाइन कर दिया। देखो ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ये हमको दिया नहीं था, हमने ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया खुद से। इसलिए हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब प्रूफ में देखो हम ट्राइंगल अगर दो कंसीडर कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो, इस ट्राइंगल के लिए जो ओ ए है और वो ओ सी है, ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी क्या है? वो सारे के सारे रेडियस हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, ये ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस है सर्कल के, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे पे आओ। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। सेम हमारे पास क्या है? ये भी है हमारे पास रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक, अब देखो अब हमारे पास गिवन है, देखो ए बी और सी डी गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमको क्या है? गिवन है। तो हम यहाँ रीजन लिख देंगे इसका क्या? गिवन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन था ना, ए बी और सी डी हमारे पास गिवन है। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो इक्वल कॉर्ड्स दोनों गिवन है हमारे पास, तो ये मिटाओ। देखो अब क्या है? साइड साइड साइड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा? ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। देखो हमारे पास जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ लिख देंगे ना बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना ये कि सीपीसीटी कोई पूछ देगा तो क्या बताओगे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। लेकिन हमको जरूरत किसका है? हमको जरूरत तो सिर्फ इसी का है, हमको यही तो दिखाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, देखो हमको जो प्रूफ करना था हम प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूफ। हमको जब थ्योरम पढ़ेंगे ना, थ्योरम क्या कह रहा है? कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स, जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सबटेंड कर रहा है, मतलब बना रहा है सेंटर पे इक्वल एंगल। ठीक है, हमको इक्वल एंगल मतलब हमको यही तो प्रूफ करना था, ये एंगल इसके इक्वल, हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आखिर हम प्रोसेस क्या ले रहे हैं और प्रोसेस को क्या प्रोसेस करके और हमारा आंसर लेके आना क्या है, प्रूफ क्या करना है। ठीक है, देखो अब इसका सिर्फ बिल्कुल एकदम डिट्टो यही है, क्वेश्चन सी ऐसे ही है, इसका कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अब इसमें क्या है, कन्वर्स में क्या कहेगा, जो थ्योरम नंबर 10.2 जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब इस बार क्या दिया था? ये इसके इक्वल दिया था, हमको ये प्रूफ करना था। लेकिन अब क्या है, ये साइड ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है, अब हमको ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस 4-5 लाइन में है। ठीक है, चलो अब एक थ्योरम नंबर करते हैं 10.2।
देखो अब हमको क्या है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास थ्योरम नंबर क्या है 10.2। 10.1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो सबटेंडेड होगा एंगल सेंटर पे वो क्या था, हमको इक्वल प्रूफ करना था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर हमारे पास जो एंगल सबटेंड हो रहा है कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे अगर वो इक्वल है, मींस ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमको प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं। चलो फिगर बनाते हैं पहले इसका। ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। देखो ये हो गया सर्कल। अब कह रहा है कि कॉर्ड्स है, दो कॉर्ड है, ये छोटा बड़ा हो गया, चलो ये कॉर्ड है। कॉर्ड कौन कौन सा है, ए बी और सी डी, ठीक है। और कह रहा है कि कॉर्ड्स के द्वारा सबटेंड किया हुआ एंगल किस पे, सेंटर पे, ठीक। ये कह रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब ये हमको इक्वल दिया है और कह रहा है कि प्रूफ करना है ये साइड, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल, ठीक है। तो चलो हम गिवन पे चलते हैं। सबसे पहले गिवन, हम गिवन क्या लिखेंगे कि जो एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ, क्या लिखेंगे, चलो इसको नहीं लिखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमको सीधा सीधा यहाँ पे चलते हैं। गिवन हमको क्या है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। हमको ये गिवन है सिर्फ, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास ये गिवन है, एंगल जो है कौन कौन सा, ये वाला एंगल। देखो हम इसके पहले वाले में जो लिखे थे ना कि सर्कल विद सेंटर ओ, ये इसलिए लिख रहे थे कि अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो यहां से तो हम किस में शुरू करते थे, ट्राइंगल्स में, और यहाँ सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। चलो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो अब क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमको गिवन है। जब ये गिवन है तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है क्या कि जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, हमको यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। जब हमको ये प्रूफ करना है तो हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। हमने क्या किया, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, रेडियस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखो इसको मिटा दे, मिटा दे इसको, देखो ये हम मिटा रहे हैं, जगह की थोड़ी कमी है। देखो अब क्या करना है हमको, जब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ पे चलेंगे डायरेक्ट। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे किस पे, प्रूफ पे। तो प्रूफ में क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, देखो कौन कौन से, ए ओ बी और सी ओ डी। तो हम प्रूफ में करेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी में, ठीक है। दो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। अब इसमें देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस है दोनों, जब सर्कल का दोनों रेडियस है तो वो दोनों रेडियस तो सर्कल का, एक सर्कल का रेडियस चाहे कि जो भी हो क्या होता है, हर जगह सेम होता है, ठीक है। तो देखो सर्कल का रेडियस है ये, तो अभी डायरेक्ट ये भी तो होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। अब उसके अलावा देखो हमारे पास क्या है, एंगल देखो ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ये हमको क्या किया है, गिवन है, ठीक। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको गिवन है। तो देखो साइड साइड एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके लिए, अब ये मिटा दो,
ये हमको प्रूफ करना था, टू AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, देखो तो अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, साइड साइड एंगल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो बाय साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा हमारा, ये ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ये ट्राइंगल COD। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। हमको यही तो प्रूफ करना था, हेंस ठीक है, आगे समझ में। देखो दो हमने थ्योरम पढ़ा, कौन कौन सा, हम दो थ्योरम पढ़े थे। अब इसको मिटा दें, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, मिटाते हैं इसको। अभी हमने दो थ्योरम पढ़ा, कौन कौन सा, हमारे पास दो थ्योरम है, एक था, एक पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये दो सर्कल है। ठीक है, कह रहा है, पहले वाले थ्योरम में कह रहा है कि जो कॉर्ड्स है वो सेम लेंथ का है। छोटा हो गया, देखो ये जो कॉर्ड्स हैं AB वो CD के इक्वल है। ठीक है, और सेम कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। हमको दिया क्या है, ये साइड के इक्वल दिया है, हमको ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन अब इसमें चले आओ, इस वाले में ये क्या था, ये स्ट्रेट वाला था, सिर्फ जो हमको थ्योरम पढ़ना था वो था। अब इसका कन्वर्स, अब इसके कन्वर्स में क्या है कि हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दो कॉर्ड्स तो दिया है, लेकिन हमको ये नहीं बताया है कि जो कॉर्ड्स है वो क्या है, वो इक्वल है या नहीं है, हमको ये नहीं बताया। हमको कह रहा है कि जो कॉर्ड्स के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये वाला, ये एंगल ये हमको दिया है गिवन, कौन सा, ये एंगल इक्वल दिया है। तो हमको बताना है कि जो AB है वो CD के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखो दो थ्योरम पढ़े थे, कौन सा, ये था थ्योरम नंबर कितना, 10.1, और ये था थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर देखो हम उसमें पढ़े थे जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि अगर दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो इसका कन्वर्स क्या था कि अगर दो एंगल्स इक्वल तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल था, ये वाला। ठीक, सेम ऐसे ही देखो इसमें क्या है कि अगर साइड इक्वल तो उसके सेंटर पे बनने वाला एंगल भी इक्वल, और अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल तो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल। ठीक है, जो पहला क्या था, कॉर्ड इक्वल तो सेंटर बनने वाला एंगल इक्वल, और दूसरे में था अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल तो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल। ठीक है, सिंपल सा यही याद करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी यूज नहीं है। ठीक है, चलो अब करते हैं एक्सरसाइज 10.2।